हालेलुया, जय मसीह की। आइए आज फिर से एक बहुत ही सुंदर और प्यारे वचन पर मनन करने जा रहे हैं और इसके लिए प्रार्थना करते हैं। पहले पवित्र पिता, अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं पिता। इस वचन को जो हम पढ़ने जा रहे हैं प्रभु, जो प्यारे पिता परमेश्वर, कुलुसियों की पत्री 3:14 से हम ले रहे हैं प्रभु जी। इसे समझने के लिए परमेश्वर आपकी पवित्र आत्मा की सहायता और मदद और अगुवाई को मांगते हैं, खुदावंद यीशु मसीह के नाम में, आमीन। तो प्रियो, चलिए इस वचन को मनन करते हैं जो कुलुसियों 3:14 वचन है। तो इस 14वें आयत को हम पढ़ेंगे। इस आयत में लिखा है, इन सब के ऊपर प्रेम को जो सिद्धता का कटिबंध है बांध लो। परमेश्वर अपने लोगों को सिद्ध बनने के लिए कहते हैं। हम मत्ती 5:48 पद में पढ़ते हैं कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है, वैसे ही तुम भी सिद्ध बनो। और सिद्धता की ओर बढ़ने का एकमात्र रास्ता क्या है, ये हम कुलुसी 3:14 में पढ़ रहे हैं कि प्रेम, धीरज, कृपा, भलाई, संयम, इन सब के बाद में सबसे ऊपर किस चीज़ को बांध लेना है? प्रेम को। क्योंकि धीरज, कृपा, भलाई, नम्रता, संयम सब कुछ तब दिखेगा जब प्रेम दिखेगा। इसीलिए कहता है कि सिद्धता का कटिबंध क्या है? प्रेम है। तो प्रियो, हमें सिद्ध होना है। यदि हमें सिद्ध बनना है तो हमें प्रेम को दिखाना होगा, प्रेम करना होगा, प्रेम को प्रकट करना होगा। प्रेम में सिद्धता की ओर बढ़ने का एक मार्ग सिर्फ और सिर्फ प्रेम है। और यूहन्ना कहता है कि परमेश्वर ही प्रेम है, और जो प्रेम में सिद्ध नहीं हुआ है वही डरता है, क्योंकि सिद्ध प्रेम में भय नहीं होता। तो हम सिद्ध बने, इसके लिए हमें क्या करना होगा? हमें परमेश्वर से अपनी सारी शक्ति, सारे बुद्धि, सारे जीव, सारे प्राण, सारी आत्मा के साथ प्रेम करना है, और उसी के समान अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना है। ये 2 आज्ञा जो बाइबल का सभी आज्ञाओं का सार है, जिसे प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा कि सभी आज्ञाओं का सार यही है कि तू अपनी सारी शक्ति, सारी बुद्धि से अपने परमेश्वर से प्रेम करे, और इसी के सदृश दूसरी आज्ञा कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करे। और यहाँ पे पौलुस भी कहता है कि प्रेम ही सिद्धता का कटिबंध है। प्रेम ही दिखाता है कि आप सिद्ध बन रहे हो। हमारा परमेश्वर सिद्ध है। वो किस बात में सिद्ध है? कि बड़े बड़े आश्चर्य कर्म कर सकता है, बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार कर सकता है, लाल सागर को 2 भाग में बांट सकता है, और सारी सृष्टि, सारे ब्रह्मांड को रचा है, अपने हाथों से चला रहा है। ये सिद्धता का प्रतीक परमेश्वर ने अपने विषय में नहीं बताया। ये तो परमेश्वर है ही ये सब करने के लिए, लेकिन उसने क्या कहा? सिद्ध बनो जैसे कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। मतलब प्रेम में सिद्ध होने को बोल रहे हैं। हम लाल सागर को बेशक 2 भाग में नहीं कर सकते, लेकिन यदि हमारे अंदर प्रेम है तो लाल सागर को 2 भाग में हम कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर ही प्रेम है, हमारे अंदर प्रेम है। तो लाल सागर क्या है? मुसीबतें, दुख, समस्याएं, रुकावटें, परेशानियां, ये सब दूर होती है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? सिद्ध बनने की मार्ग में चलना है, सिद्धता की ओर बढ़ना है।
पौलुस भी कहता है कि मैं ये नहीं कहता कि मैं सिद्ध हो चुका या पा चुका, उस वस्तु को पकड़ चुका, पर यह है कि मैं सारी बातों को भूलकर आगे की ओर दौड़ा चला जाता हूँ। किस ओर दौड़ा चला जाता है? सिद्धता की ओर। अंश अंश करके हम उसमें बढ़ते जाएं, अंश अंश करके हम सिद्धता की ओर बढ़ते जाएं। कहने का मतलब है हम परमेश्वर जैसे सिद्ध है वैसे हम भी सिद्ध बने। क्या परमेश्वर जो सारे ब्रह्मांड को चलाता है, हम भी सारे ब्रह्मांड को चलाने की सामर्थ्य पा लेंगे, हम परमेश्वर के बराबर हो जाएंगे। परमेश्वर के अनुसार सिद्ध होने का मतलब ये है कि हम परमेश्वर जैसे प्रेम हमसे करते हैं वैसे ही प्रेम करने की क्षमता हमारे अंदर हो, और परमेश्वर का प्रेम ही सिद्ध है। और परमेश्वर का प्रेम आपके अंदर है। यदि आप परमेश्वर के तुल्य प्रेम करने लग जाते हो तो आप सच में सिद्धता की ओर बढ़ रहे हो। और परमेश्वर के जैसे प्रेम कर पा रहे हैं हम या नहीं, ये हमें तब पता चलता है जब हम अपने सताने वालों के लिए हमारे मुंह से आशीष निकलती है या बद्दुआ निकलती है, या उसके लिए तरस आता है उसके दुख पर, या फिर अच्छा हुआ जो भी हुआ कहते हैं हम, तो इसी से हमें पता चलता है कि हम सिद्ध हैं। तो प्रियों, हम सिद्ध ना सही पर सिद्धता की ओर बढ़ने का प्रयास जरूर करें, क्योंकि हमारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। हम भी सिद्ध बने और सिद्धता की ओर बढ़ते जाएं, सिद्धता को पहन लें, और सिद्धता का अर्थ प्रेम है। हालेलुया। जय मसीह की।